हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहनों, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का पान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है, धन की वृद्धि होती है, जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलता है और हक दुख को सहने का शक्ति मिलता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, दो दोस्त थे। दोनों राजा का पुत्र थे। दोनों के पिता राजा थे और दोनों में घनी मित्रता था। इतना घनी मित्रता था कि दोनों पढ़ाई लिखाई खेल कूद रहना सहना साथ में करते थे। धीरे धीरे 10 वर्ष का उम्र हुआ और दोनों बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और मस्ती हो रहा था। मस्ती होते होते बात हुआ कि भाई एक बात हम कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों में मित्रता इतना काफी है, विवाह कौन करेगा? पहले बोला कि भाई हम तो चाहते हैं कि तुम बड़े हो मुझसे, तो तुम ही ब्याह करो। दूसरा बोलता है नहीं तुम। बोला देखो भाई, एक शर्त है, जिसका शादी पहले होगा वो अपना पत्नी के एक दूसरे के पास पहली रात भेज देगा। दोनों में हाथ मिलाया गया, बात को पक्की रखा गया। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतनी छोटी सी बात, चलो दोनों बात पर अटल रहेंगे। अब दीदी समय बीतने लगा। समय बीतते 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 आ गया दोनों का विवाह का उम्र। जब विवाह का उम्र आ गया तो एक का नाम था श्याम और एक का नाम था कृष्ण। दोनों बड़ी घनी मित्रता था, श्याम और कृष्ण। श्याम का शादी पहले हो जाता है और श्याम का शादी पहले हो गया और पत्नी आ गई। दोस्त को अपने ब्याह में पूछा, दोस्त बारात में गया था कृष्ण, लेकिन कृष्ण को याद नहीं था कि मैं ऐसा वादा किया हूं। वो सब सोचा था कि ये तो मस्ती मजाक में हो गया। श्याम को सारी बात याद था। दुल्हन आई, रात्रि का समय में कोहबर में पलंग सजाया गया और पलंग सजाया गया। पलंग पे जो थी रानी बड़े सुंदर से सज धज के 16 श्रृंगार में बैठी हुई थी। लोग कहते हैं कि अरे बड़ा अच्छा लग रहा है दुल्हन की तरह। तो दुल्हन सजी हुई थी, राजकुमारी थी, 16 श्रृंगार में सजी थी, सुंदर सा लाल जोड़ा पहरी हुई थी, घूंघट लगाए बैठी हुई थी। इधर से श्याम गए। जब श्याम गए तो उसका घूंघट नहीं उघारे। जब घूंघट नहीं उघारे तो राजकुमारी जो है श्याम की पत्नी, वो कहती है कि कबने करन में जिसामे अमुख तोरे मालिन माजी। अरे कौने कारण मुख वो ना बोलो जी, कवने कारण में जिसामे अहो लेते देरी आजी। अरे कौने कारण घूंघट न उघारो जी। तो ये जो राजकुमार है, श्याम कहता है लाजो के बते आए धनिया कहलो न जा है जी। अरे कहल बिना रहलो न जा है जी। एहो धर्मी आधाने कैसे के निभैवा जी।
अरे मन मान भैले उदास जी। राजकुमारी कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम लोग दो जोड़े में बंधे हैं। आप मेरा जिंदगी है, मैं आपका जिंदगी हूं। जीवन संगनी आपका है, आप मेरे पति हैं। हम लोग 7 फेरे लिए हैं, वचन दिए हैं, अग्नि का साक्षी माने हैं। आप मेरे मांग में सिंदूर भरे हैं और आपका जीवन भर पत्नी रहेंगे, 7 जन्म युगो युग तक, एक कर्तव्य नहीं भूलेंगे। आप कह के देखिए क्या बात है, क्या शर्म की बात हो सकता है? अरे बड़ी तो आप मेरे पास नहीं आएंगे, क्या कारण है? राजकुमार कहते हैं कि नहीं रानी साहब, ऐसी बात नहीं है। हे प्रिय, मेरा एक दोस्त है, श्याम कृष्ण दोनों दोस्त हैं, दोनों में घनी मित्रता है और दोनों बचपन में ही शर्तें किए थे कि जिसका ब्याह होगा पहले वो अपना पत्नी को एक दूसरे के पास छोड़ेगा। राजकुमारी कहती है कि बस इतनी सी बात के लिए आप इतना चिंतित हो गए? हे स्वामीनाथ, चिंता मत कीजिए, आपके यार के पास हम जाएंगे, आपके यार के पास जाएंगे और अपनी पति धर्मता धर्म निभाएंगे और अपना प्रतिष्ठा बचा कर आएंगे। राजकुमार बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहने लगे कि मेरे यार का बात तो रह जाएगा, मेरा मान सम्मान रह जाएगा। तुम्हारे जैसा पतिव्रता स्त्री मैं नहीं देखा हूं कि सुहाग रात में तुम मेरे यार के साथ जाने को लिए तैयार हो गई। कहती है ठीक है, उनका घर का पता हमको दे दीजिए और हम जाएंगे। रानी जो थी 16 श्रृंगार में सजी हुई थी, शादी का जोड़ा पहनी हुई थी और उसी जोड़ा में घर से निकल गई। एक हाथ में मिठाई का डब्बे ले ली और घर से निकल गई। घर से निकल गई तो घोड़े से जा रही थी। रानी जो थी घोड़े से जा रही थी, घर दूरी पड़ता था यार का। राजकुमार का यार जो था, दोस्त था, उसका घर दूरी पड़ता था और रानी जो थी वो घोड़े से जा रही थी। घोड़े से जाते जाते 4 चोर रास्ता में मिला और जब 4 चोर मिला तो दूरी से देख रहा है कि अरे कोई मुसाफिर आ रहा है और उसे छेकेंगे और उसे लूटेंगे। तो कोई कहता है कि अरे लगता है कि वो तो कोई राजकुमारी है, राजकुमारी है। इसका घोड़ा रुकवा के उतरवाया। कहता है कि अरे ये तो लगता है शादी का जोड़े में भागे जा रही है, किसी से लगता है इसको अफेयर है, इसीलिए मिलने जा रही है। इसको सबसे पहले हम लोग कपड़े तक नहीं छोड़ेंगे, तन पे गहना नहीं छोड़ेंगे, एक चीज नहीं छोड़ेंगे, इसे नंगा वस्त्र कर देंगे, क्योंकि ये बच्चलन है, अपने पति से चुप्पे रात में निकल गई है। देखिए शादी का जोड़ा में है, चोर लोग कह रहा है दीदी। रानी कहती है कि हाथ तोरा जोड़ी ओ भैया, गोड़ तोरा परियो, अरे सुनीला हमारी बाचान जी, नहीं ओ में ही है भैया हम बात चलनी जी, नहीं ये हम चरित्रहीन जी। पति जी के बतिया भैया हम हूँ जे मान लीजी, हम जाही उनके शरत निभावे जी। जब ही कहे वो भैया लौटी न राजा जी के, राजा जी के राज महल से,
देइयो में देवो भैया 32 गहना माजी देई देवो सब समापत जी। कहती है कि देखिए भैया आप तो चोर रही हैं, मेरा रास्ता छेकिए लिए हैं, लेकिन नहीं तो हम चरित्रहीन हैं और नहीं तो बदचलन हैं और नहीं तो कोई नाजायज काम करते हैं। अपना पति के शर्त निभाने के लिए हम जा रहे हैं अपने पति को दोस्त के पास। मेरे पति जो हैं अपने दोस्त के पास बोले हैं, अपने वचन दिए हैं और वही मैं निभाने जा रही हूं। पतिव्रता धर्म, सतीव्रता धर्म। सती स्त्री का काम है कि पति का कहना मानना। यदि पति चाहेंगे कि गर्दन भी तुम्हें काट दे हंसते हंसते तो अपना गर्दन कटवा लेंगे। इसीलिए हम जा रहे हैं पति का बात मानकर। देखो भैया हम राजा जी के पास से आएंगे तो अपना सारी गहना तुम्हें उतार कर दे देंगे। भैया मुझे जाने दो, हम धर्म के बहन हैं और आप मेरे भाई हैं, हमें जाने दीजिए। चारों चोर रास्ता छोड़ दिया दीदी। घोड़े सवार होकर राजकुमारी बैठ गई और बैठ के भैया वो जाने लगी। जाते 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 कृष्ण के दरवाजे पर पहुंच गया। कृष्ण के दरवाजे पर पहुंच गया और जाके दरवाजा के गोल लग के और कहती है कि हे कृष्ण भगवान, आपका नाम का तो पापी हो ही नहीं सकता है, आपका नाम का व्यक्ति तो पापी हो ही नहीं सकता है। आप तो द्रौपदी को लाज बचाए थे, तो भला मेरा चिरहरण कैसे हो सकता है? मेरा ब्याह तो किसी और के साथ हुआ है, लेकिन उनका पतिव्रता वह बात निभाने के लिए, धर्म निभाने के लिए उनका यार के पास, उनका दोस्त के पास तो जा रहे हैं भगवान। लेकिन बस हम यही चाहते हैं किसी स्त्री का धर्म नहीं टूटना चाहिए, लाज रखना चाहिए। हे कृष्ण भगवान, आपका मैंने सच्चे भक्ति किया होगा तो मेरा लाज रहेगा, क्योंकि आपका जो भी भक्त है उसको उदास नहीं होने दिए हैं महादेव भोले दानी। हम इसके घर में जा रहे हैं। अब दरवाजा से कहती है खोलहु जियारो अब जड़ा के बड़िया जी बीती गेले निसिया दे रात जी कर ले कौलवा जियारो अपूरा करे ले जी खोले देहु बाजार के बाड़ जी। दोस्त जो है वो नींद टूटा, गहरा नींद में सोया हुआ था। सोचता है कि अरे दरवाजा पर मेरा कौन पुकार रहा है, कौन इस वक्त हो सकता है। जाके दरवाजा खोला, वो तो कभी राजकुमारी को देखा ही नहीं था कि मेरा दोस्त का पत्नी है। कहती कि भाई आप कौन हैं? चुपचाप अचानक राजकुमारी महल के अंदर घुस गई। कृष्णा से कहती है कि आप चलिए, सबसे पहले जहां भी आप सोते हैं वहां चलिए, बैठ के बात करेंगे। वो चला गया, राजकुमारी के लिए कुर्सी दिया और अपने अलग कुर्सी पर बैठ गया और बोला कि ठीक है, आप मेरे पास निस आधी रात में क्यों आए हैं और कौन है, क्या चाहते हैं मुझसे? राजकुमारी कहती है कि क्या अपने दोस्त के, मित्र के पत्नी को नहीं पहचाने? आपका दो दोस्त है श्याम, उसी का मैं पत्नी हूं। आप मेरे पति से वादा किए थे कि जिसका ब्याह होगा पहले वो अपना पत्नी को दूसरे के पास भेज देगा, और मैं अपने पतिव्रता धर्म निभाने आया हूं, पति का वचन निभाने आया हूं। दीदी ये बात सुनकर कृष्णा को कलेजा कांप गया और कहता है बारे मेरा श्याम दोस्त, 10 वर्ष का बात याद रखा था। पांव पर गिर के कहता है कि भाभी मां, दोस्त का पत्नी भाभी मां हुई।
आप मेरे मां के समान हैं, आप मेरे माता के बराबर हैं, और मैं इस राजमहल से आपको माता मान के विदा करेंगे। आप मेरे भाभी मां हुई, आप अपने पति का बात मानकर मेरे राजमहल में आ गए निशाधी रात में, तो हम भी अपने बात पर खरी हैं कि हम भी मां समान आपको मानकर इस राजमहल से विदा करेंगे। चलिए आपको घर तक छोड़ आते हैं। राजकुमारी बोली कि नहीं नहीं महाराज, आपको भी मैं पुत्र माना हूं, और यदि आप जैसा जिस माता को पुत्र हो तो भला उसे कोई बाल बाका कर सकता है क्या? रास्ता में मुझे कौन बिगाड़ेगा? कोई नहीं कुछ करेगा, और मैं आराम आराम से घर चले जाएंगे। जो राजकुमार था कृष्ण, वो क्या किया कि आभूषणों से भरा हुआ थाल लाया, और थाल लाकर राजकुमारी को दिया और बोला कि हे माता, ये गहने जो है मेरे तरफ से मेरा यार के पत्नी का भेंट है, आप मेरा ये गहना स्वीकार करें। सुंदर सा वस्त्र निकाल के दिया, अपने माता से मांग कर कि मां, श्याम की पत्नी मेरे पास आई है, श्याम की पत्नी मेरे पास आई है मां, अपने वचन पतिव्रता धर्म निभाने के लिए तो मुझे एक सुंदर सा साड़ी दो। मिठाई का डब्बा रख लिया और सुंदर सा साड़ी गहने देकर एक सोने का प्रात में और राजकुमारी को विदा कर दिया। राजकुमारी जो थी हंसते पान का बीड़ा चबाते और घोड़े पर सवार हो गई। घोड़े पर सवार होकर और उसी जगह पे आ गई जहां चारों चोर मिला था। जो चारों चोर था, चारों को चोर को छेकने से पहले राजकुमारी घोड़े को रोककर और खड़ी हो गई। अब चारों चोर से कहती है कि हे भैया, उस वक्त तो मेरे पास कम गहना था, मैं अपना पतिव्रता धर्म निभा कर आ गया हूं, और लो भैया मेरा वहां भी मुझे गहना मिला है, और अपने मां समान मान के और मुझे विदा किया है उन्होंने। देखिए मेरे लिए साड़ियां भी दिया है और मुझे गहना भी दिया है, सोने का थाल है। भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, आपका तो कोई कारण ही होगा, कोई ऐसा तो जरूरी होगा जो आप चोरी कर रहे हैं, इसीलिए भैया आप मेरा सारी गहना ले लीजिए, और जो भी मजबूरी है वो मजबूरी आप अपना हल कर लीजिए। शायद आपके घर में बेटी का ब्याह होगा, बहन का ब्याह होगा, या खाने का नहीं होगा, कोई बीमार होंगे, तो इसे बेचकर उसे इलाज करवा दीजिए, और बाकी भैया आगे का अपना सोचिएगा। चारों चोर है, वो हाथ जोड़ के बोलता है कि हे बहन मुझे क्षमा कर दो, हम कितना पापी हैं जो तुम्हारा तन के वस्त्र भी उतारने को लिए हम तैयार हो गए थे, लेकिन कितना तू धर्मी है कि मुझे भैया कहकर बोल रही हो, और कह रही हो कि कोई भी जरूरत होगा तो उसे बेचकर अपना पूरा कर लीजिए। हे बहन, हम तुम्हारा गहना नहीं लेंगे, हम तुम्हारा कोई सामान नहीं लेंगे, जाओ तू घर। जो राजकुमारी है वो कहती है कि तो भैया आप चोरी कैसे करते हैं वो मुझे बताइए, क्या उनसा मजबूरी आपको चोरी करने पर तुला दिया है? बोला बहन कोई मजबूरी नहीं है। राजकुमारी बोली कि भैया मेरा सलाह मानिए, आप चारों मेहनत कीजिए, राज दरबार में सुबह सुबह आप मेरे पास आइएगा, कुछ रुपये राजा से दिलाएंगे और रुपया से आप बिजनेस कर लीजिएगा। चारों चोर कहता है कि बहन मेरे पास कोई कमी नहीं है। तुरंत जो चोर था वो चोर हाथ जोड़ा और माफी मांगा और बोला कि बहन मेरा कलाई पे राखी बांध दो, तू धर्म के बहन और मैं तुम्हारा धर्म के भाई हूं। जो रानी थी अपना दुपट्टा में से 4 टुकड़े कर दी और उसके हाथ पे राखी बांध दी, और जो चारों चोर था जो भी उसके पास लूटा हुआ धन था राजकुमारी को दे दिया कि बहन ये भेंट रह गया मेरे तरफ से,
बहन मुझे क्षमा कर देना और हर रक्षाबंधन में तुम्हारे पास आएंगे राखी बंधवाने। चारों चोर उसी समय अपना अपना घर चला गया और घर गया तो सबके पत्नी कहती है कि आज चोरी करके कुछ नहीं लाए, कोई हाथ नहीं लगा। अपना बात बताया कि एक सती स्त्री वो थी जो अपना पति के बात मानने के लिए, अपना धर्म तक तोड़ने के लिए तैयार थी और अपना प्रतिष्ठा लुटाने के लिए तैयार थी। तू एक स्त्री हो जो मुझे चोरी करने पर तुली हुई हो, चोर बनाने के लिए कह रही हो, चोर बनने के लिए, दूसरे के बहू बेटिया का इज्जत लूटने के लिए। आज से हम चोरी नहीं करेंगे। चारों अपना अपना घर में बोला आज से चोरी नहीं करेंगे। राजकुमार चोरी करना छोड़ दिया और अच्छा अच्छा बिजनेस में सब लग गया। राजकुमारी जब घर गई तो घर का बेल बजाई, राजकुमार दरवाजा खोल दिए। दरवाजा खोल दिए तो पूछने लगे कि बोलो क्या हुआ और तू इतना सारा गहना लेकर आई हो। कहती है कि हे स्वामीनाथ, आपका मित्र तो बड़े प्यारे और बड़े अच्छे हैं, दिल का राजा हैं। हे स्वामीनाथ, ऐसा मित्र यदि संसार में किसी को भी रहेगा तो कभी उसे दुख नहीं होगा, कभी उसे दुख नहीं होगा, पल पल पे वो साथ देगा। हम तो उन्हें के पास गए और उन्होंने मुझे अपने मां मानकर कुर्सी पर बैठाए और देखिए भेंट में ये दिए है सोने का थाल और इसमें पूरा गहना से भरा एक मेरे लिए सुंदर सा साड़ी दिए हैं। लेकिन हाँ स्वामीनाथ, रास्ते में मुझे 4 चोर मिले थे, मैं अपना दुपट्टा फाड़ दिया और उन्हें चारों का राखी बांध दिया। चारों अपना अपना नाम बताकर गए हैं, ये नाम है। राजकुमार श्याम कहते हैं कि अरे यही नगर का वासी है चारों, तूने तो बड़े कमाल का काम किया। इस नगर में उन चारों का नाम से सारे लोग डरते हैं, चारों डाकू हैं। कहने लगे आज से वो मेरे चारों भाई बन गए हैं। जो श्याम थे वो अपने पत्नी को बहुत धन्यवाद किए और बोले कि तुम्हारे जैसा जो नारी रहेगी तो संसार में किसी को झुकने नहीं देगी। आज तूने वो कर दिखाई जो कोई नहीं कर पाता, वो करके दिखाई। तूने मेरा सच्ची और मेरा सती स्त्री हो। धन्यवाद करके और दोनों एक जगह बैठे। धीरे धीरे दोनों का सुखी जीवन बीतने लगा। धीरे धीरे समय बीतने पर जो चारों चोर था, जब पूर्णिमा का दिन आया, सावन का पूर्णिमा का दिन आया, रक्षाबंधन का दिन आया, तो चारों चोर उस राजकुमार के दरवाजे पर यानी श्याम के दरवाजे पर चारों चोर पहुंचा और जाके पहुंचा और बोला कि बहन मुझे राखी बांध दो। बहन अपने चारों भाई मान के यानी राजकुमारी अपने महल के अंदर ले गई और महल के अंदर ले जाकर और बड़े प्रेम से चारों का कलाई में राखी बांधी। चारों का कलाई राखी बांधी। उस दिन से राखी बांधना चारों का कभी नहीं भूली और चारों राखी बंधवाना नहीं भूले। चारों डाकू के नाम से जानते थे, लेकिन उस दिन से जिस दिन रानी को रात में मिले राजकुमारी को, उस दिन से चारों बड़े इंसान बन गए और बड़े अच्छे से पेश आने लगे, लोगों से बड़े अच्छे से बात करने लगे, चोरी करना छोड़ दिए। तो गुरु भाई बहना देखिए, वो रानी जो थी कितना सती थी, सब कुछ बचा ली, सत्य और धर्म सब बचाई, कोई चीज नहीं खोने दी। अपना पति का लाज का रख ली, वचन का रख ली, अपना पतिव्रता धर्म भी निभा ली और अपना प्रतिष्ठा भी नहीं खोने दी। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाकर मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।